जम्मू कश्मीर में सरकार 2025-26 के लिए अपना बजट जारी करने वाली है और उससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरतों के मुताबिक बजट पेश करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है और इस बात पर जोर दिया है कि बजट निर्माण में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और लोगों की आकांक्षाओं और उनकी जरूरतों का खासा ध्यान रखा जाएगा। हाल ही में नागरिक सचिवालय जम्मू में बजट से पहले लगातार बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा की जा रही है। अनंतनाग, बडगाम, कठुआ, सांबा जिलों के विधानसभा सदस्यों और जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी सदस्यों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर उमर अब्दुल्ला लगातार लोगों की जरूरतें, विधायकों की जरूरतें, उनकी प्राथमिकताएं, डीडीसी सदस्यों की प्राथमिकताओं को जानने का काम कर रहे हैं और इन इलाकों के विकास और मूलभूत ढांचे में किस तरह से विकास किया जाए, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं, इसको लेकर लगातार मंथन और चिंतन जारी है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष और चिरारी शरीफ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अब्दुल रहीम राठर ने भी अपने कार्यालय से वस्तुतः बैठक में हिस्सा लिया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इसी के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी वैद, महानिदेशक बजट जम्मू कश्मीर, कठुआ, सांबा, अनंतनाग और बडगाम जिलों के उपायुक्त, डीडीसी अध्यक्ष, विधायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन बैठकों का मकसद बजट को अंतिम रूप देने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव इकट्ठा करना है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये बजट सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि जनता का और जनता के लिए हो, उनकी आवाज का प्रतिनिधित्व किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आगामी बजट सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगा। आप सभी ने अपना चुनाव जीता है क्योंकि लोगों ने आप सभी पर भरोसा किया है, ऐसा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन तमाम लोगों को कहा जो इस बैठक का हिस्सा थे, चाहे जम्मू में नागरिक सचिवालय पहुंचकर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लोग इस बैठक में जुड़े थे, उन सभी से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से हमारा लक्ष्य उन लोगों की आकांक्षाओं के साथ बजट प्राथमिकताओं को उजागर करना है जिन्होंने मतदान किया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने विधायकों और डीडीसी अध्यक्षों को आश्वासन दिया कि उनके इनपुट आगामी बजट को आकार देंगे और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निर्वाचन प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए सरकार के समर्पण को और मजबूत करने की बात भी उमर अब्दुल्ला ने दोहराई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा लक्ष्य शासन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने और जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश है। बैठक में शामिल लोगों को आश्वस्त करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बैठक प्रक्रिया यूं ही जारी रहेगी और हम आपकी चिंताओं को दूर करने और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए नियमित रूप से चर्चा करते रहेंगे और साथ ही साथ सुझाव भी लेते रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस बैठक में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, चाहे वो विधायक थे या फिर डीडीसी अध्यक्ष थे, कई स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने किन मांगों पर चिंता जाहिर की है। इस बैठक में उठाई गई कुछ चिंताएं हैं जिसमें से सड़क चौड़ीकरण परियोजना एक है, नई सड़क परियोजनाएं, खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों की बेहतरी, पीने के पानी का प्रावधान, पर्यटन स्थलों का विकास, सफिशिएंट स्टाफ के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नए कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना करना शामिल है। यानी कि ये कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो अलग अलग इलाके के विधायकों ने इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक पहुंचाए, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ही ये आश्वासन था कि आगे आने वाले समय में हम कोऑर्डिनेशन के साथ और लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए बजट के मसौदे को तैयार करेंगे। आपको बता दें कि मार्च के पहले सप्ताह में बजट सेशन की शुरुआत होनी है और 10 सालों बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जितने महत्वपूर्ण ये चुनाव थे उतना ही महत्वपूर्ण इस साल का बजट भी रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले तक 2019 के बाद जिस तरह से केंद्र के अधीन जम्मू कश्मीर था, केंद्र शासित राज्य हालांकि अभी भी है, पूर्ण स्टेटहुड की मांग की जा रही है, स्टेटहुड अभी तक मिला नहीं है, लेकिन वहां पर अब बाकायदा विधानसभा है, वहां पर विधायक चुनकर आ चुके हैं और अब ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि विधायकों से उनकी प्राथमिकता, उनके इलाके के विकास की प्राथमिकता को जाना जाए और फिर उसके बाद बजट का मसौदा तैयार किया जाए। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की आवाम की क्या ज़रूरतें हैं, मूलभूत जो ढांचा है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, सड़क की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की, ये जो 4 मूलभूत सुविधाएं हैं, इनकी डायरेक्शन में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ये जानने के लिए विधायकों के साथ लगातार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। जम्मू में नागरिक सचिवालय में बैठकों का सिलसिला यूं ही जारी है।